आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। मोशन पोस्टर में कैसे छलका कियारा आडवाणी का डर, आखिरकार कैसे भूतों से बातें की जा सकती है, क्या है वो जानलेवा खेल जिसे आपको नहीं खेलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, एक बार फिर से भूल भुलैया आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार है, नई स्टार कास्ट के साथ, नई कहानी के साथ। इस बार अक्षय की जगह होंगे कार्तिक आर्यन, तो विद्या बालन की जगह होगी कियारा आडवाणी। दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से हो रहा है क्योंकि भूतों की मूवी अक्सर लोग बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं और इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें कि कियारा आडवाणी बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी नजर आ रही है। उनके सर में भूत का साया यानी कि भूतिया हाथ है। भूल भुलैया में आपने देखा होगा किस तरह से अक्षय कुमार भूत यानी कि मंजुलिका से बात करते हैं और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में भी एक ऐसा खेल मौजूद है जिसके जरिए हम भूतों से बात कर सकते हैं, आत्माओं से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये खेल आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो खेल जिससे आप भूतों से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ओजा बोर्ड आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका इतिहास शायद ही आपको पता होगा और शायद ही आप जानते होंगे कि ये आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। आपको बता दें, ओजा बोर्ड यानी कि एक टॉकिंग बोर्ड, एक चौकोर बोर्ड जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। इसके अलावा यस, नो और एग्जिट लिखा होता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लैंचेट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सॉन्ग बैरिस्टी ने किया था। फिर 18वीं सदी के एंड में ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, इंडिया और जापान जैसे देशों में पहुंच गया। 1886 के समय जब ये खेल महज खेल बनकर खेला जाता था, उसके बाद इसे स्पिरिचुअलाइजेशन के तहत जोड़ दिया गया और फिर आत्माओं से बातें करने लगे लोग। दोस्तों, तब के लोगों का ये मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुला सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सन 1890 में एलिजा बार्न ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया। इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गई और फिर ये टॉकिंग बोर्ड धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए करा जाता है। कई बार ये भी देखा गया कि जब आत्माओं को बुलाया गया तो इन आत्माओं ने इंसानों को नुकसान भी पहुंचाया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई और इसे सही माना गया। इसमें रूहानी और आत्माओं को बुलाया जाता है। ये ताकत बेहद शक्तिशाली होती है और इस ओजा बोर्ड का इस्तेमाल जब किया जाता है, अगर वहाँ पर आत्मा मौजूद है तो ये ओजा बोर्ड हरकत करने लगता है। आत्मा जितनी ज़्यादा बुरी हो उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और ये बोर्ड उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगता है। कई बार आत्माएं आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपका ध्यान इसकी ओर ज़रूर खींचेगा कि आपको ये नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो ही इसे करें। तो दोस्तों, भूल भुलैया में एक बार फिर से आत्माओं से बातें की जाएंगी, लेकिन एक कॉमेडी अंदाज में। अब देखना होगा कि कार्तिक आर्यन कियारा कितने धूम मचा सकती हैं भूल भुलैया 2 से। आपको कितनी एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए? ओजा बोर्ड के बारे में क्या आप जानते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।